अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान पैसे भेजने हैं तो उनको उन पैसों के ऊपर पॉइंट्स मिलने हैं, जिनके लिए उन्होंने सोहनी धरती रेमिटेंस एप्लीकेशन का अपना अकाउंट बनाना है। मैंने पिछली वीडियो में अकाउंट बनाने का मुकम्मल तरीका बताया भी था। अब सवाल ये है कि सोहनी धरती रेमिटेंस एप्लीकेशन का हमने अकाउंट भी बना लिया, यानी कि जितने भी ओवरसीज़ हैं उन्होंने अकाउंट भी बना लिया। तो अब जब हम पैसे पाकिस्तान भेजेंगे तो उन पैसों के ऊपर हमें पॉइंट्स कैसे मिलेंगे, या फिर हमने इस एप्लीकेशन के जरिए पैसे भेजने हैं, या हमें करना क्या होगा। तो सबसे पहले आप ये सुन लें, जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी हैं पैसे आपने वैसे ही भेजने हैं जैसे आप पहले भेजते हैं, यानी कि बैंक में जाके वहां पे अपने अकाउंट में या किसी के नाम पे, या फिर जैसे आप पहले अपनी मोबाइल एप्लीकेशन से जिस मुल्क से भी पाकिस्तान भेजते हैं पैसे आपने बिल्कुल वैसे ही भेजने हैं। पैसे भेजने के तरीक़ेकार में किसी किस्म की कोई भी तब्दीली आपने नहीं करनी। लेकिन अब आपने करना क्या है, सबसे पहले तो जिन लोगों ने सोहनी धरती रेमिटेंस एप्लीकेशन का अकाउंट नहीं बनाया, वो मैंने कल वीडियो अपलोड की थी, उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके मुताबिक अपना सोहनी धरती रेमिटेंस एप्लीकेशन का एक प्रॉपर अकाउंट बना लें। अकाउंट बनाने के बाद आपने करना क्या है, उस एप्लीकेशन के अंदर अभी मैं आपको प्रैक्टिकली तरीका बताने वाला हूं, यानी कि अभी मैं थोड़ी देर में आपको प्रोसीजर बता देता हूं कि आपने सोहनी धरती रेमिटेंस एप्लीकेशन के अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 10 जितने भी लोगों को आप पाकिस्तान पैसे भेजते हैं, अगर उनके बैंक अकाउंट में भेजते हैं तो आपने सोहनी धरती रेमिटेंस एप्लीकेशन के अंदर उनका बैंक अकाउंट ऐड कर देना है। ऐड करने का तरीका अभी थोड़ी देर में मैं आपको बताता हूं। अगर आप बैंक अकाउंट में भेजते हैं तो आपने उनका बैंक अकाउंट ऐड कर देना है। अगर आप नाम के ऊपर शनाख्ती कार्ड के ऊपर भेजते हैं तो शनाख्ती कार्ड की डिटेल, उनका नाम वगैरह आपने सोहनी धरती रेमिटेंस एप्लीकेशन में ऐड कर देना है। फिर जिन लोगों को आपने सोहनी धरती रेमिटेंस एप्लीकेशन के अंदर ऐड किया हुआ होगा, जब भी आप जिस भी मुल्क से जहां पे यानी आप मौजूद हैं वहां से, चाहे मोबाइल बैंकिंग के जरिए, चाहे आप अपने जिस बैंक से रेमिटेंस कंपनी से आप पैसे पाकिस्तान भेज रहे हैं, उनसे जब भी आप पैसे पाकिस्तान भेजेंगे उस अकाउंट में, तो वो ऑटोमेटिकली उसके पॉइंट आपके अकाउंट के अंदर आ जाएंगे। क्योंकि जब आप पैसे भेज रहे होंगे तो वो आपके नाम से आप भेज रहे होंगे और आप जिस अकाउंट में भेज रहे हैं वो भी आपने इसमें ऐड किया हुआ होगा। तो उस अकाउंट में जब आप कोई भी रेमिटेंस भेजेंगे तो उसके ऊपर ऑटोमेटिकली ही पॉइंट्स आपके इस एप्लीकेशन के अंदर आ जाएंगे। तो आए, ये चीज़ें तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब मैं आपको प्रैक्टिकली सोहनी धरती रेमिटेंस एप्लीकेशन को ओपन करके तरीका समझाता हूं कि आपने जो रेमिटेंस रिसीवर है उसको ऐड कैसे करना है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे, आपने लाजमी तौर पे इसको दूसरों के आगे शेयर भी करना है, और जो पेज पे नए हैं लाजमी तौर पे वो फॉलो भी कर ले। तो आए, अब मैं आपको बेनिफिशियरी यानी कि जो रेमिटेंस रिसीवर है वो ऐड करने का तरीका बताऊं। अच्छा, इसके लिए आप अपने मोबाइल फ़ोन से सोहनी धरती रेमिटेंस एप्लीकेशन को ओपन करें, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखें, जो आपने अकाउंट बनाने के टाइम पासवर्ड बनाया था वो पासवर्ड लिखें, और आपने लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। लॉगिन के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे देखें, आपको सबसे पहले ही वो एक नोटिफिकेशन दे रहा है। नोटिफिकेशन ये है कि रेमिटेंस रिसीवर मैनेजमेंट, वो कह रहे हैं कि क्लिक हेयर, यानी कि यहाँ पे क्लिक नेक्स्ट टू ऐड योर रेमिटेंस रिसीवर एंड गेट ऑटो पॉइंट। अब वो आपको ये बता रहा है कि आप इसको नेक्स्ट करें और आप अपनी रेमिटेंस रिसीवर की डिटेल, यानी कि आप जिस अकाउंट में पैसे भेजते हैं उसकी डिटेल दें। अब ये डिटेल देने का फ़ायदा क्या होगा, ये डिटेल देने का फ़ायदा ये होगा कि जो हमने अकाउंट ऐड किया हुआ होगा उस अकाउंट में जब भी हम किसी भी मुल्क से पैसे भेजेंगे तो उन पैसों के ऊपर जितने भी पॉइंट्स बनते होंगे वो ऑटोमेटिकली हमारी एप्लीकेशन के अंदर आते जाएंगे। तो अब हमने ऐड करना कैसे है, नेक्स्ट के ऊपर आप क्लिक करें। सबसे पहले रिसीवर टाइप के ऊपर आप क्लिक करें। आप रेमिटेंस सेंड टू CNAC, अगर आप शनाख्ती कार्ड पे सेंड करते हैं यानी किसी के नाम पे सेंड करते हैं तो नाम की डिटेल, अगर आप अकाउंट में सेंड करते हैं तो सेंड रेमिटेंस टू बैंक अकाउंट, इसको आप सिलेक्ट करेंगे। ठीक हो गया। आप 10 रिसीवर जो है वो ऐड कर सकते हैं, यानी कि 10 अकाउंट्स आप ऐड कर सकते हैं। अब इसको आपने नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करेंगे, सबसे पहले वो कह रहा है आप सबसे पहले वो कह रहा है शनाख्ती कार्ड के मुताबिक फुल नेम लिखें। तो आपने शनाख्ती कार्ड के मुताबिक बिल्कुल सही फुल नेम लिखना है। दूसरे नंबर पे वो कह रहा है शनाख्ती कार्ड नंबर, तो दूसरे नंबर पे शनाख्ती कार्ड नंबर लिखें। तीसरे नंबर पे शनाख्ती कार्ड की इशू डेट आपने लिखनी है। चौथे नंबर पे आपने मदर का नेम लिखना है। पाँचवें नंबर पे प्लेस ऑफ बर्थ लिखनी है। उसके बाद कंट्री ऑफ रेजिडेंस यानी कि पाकिस्तान आएगा, आपने पाकिस्तान सेलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, उसके बाद मोबाइल नंबर आपने लिखना है।
मोबाइल नंबर लिखने के बाद अब नीचे आपने बैंक का नेम लिखना है। बैंक का नेम बिल्कुल सही लिखना है। उसके बाद नीचे आपने बैंक अकाउंट लिखना है। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने देनी किसकी है? अब ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर आपका अपना ही बैंक अकाउंट है जिसमें आप पैसे भेजते हैं तो आपने अपनी सारी डिटेल देनी है। लेकिन अगर आप अपने किसी ब्लड रिलेटिव, अपनी वाइफ का या फिर अपने बहन भाइयों में से किसी के अकाउंट में पैसे भेजते हैं, अपने वालिद के अकाउंट पे पैसे भेजते हैं, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने उनकी देनी है। ठीक है, यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपने फिल कर देनी है। उसके बाद आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो देखेंगे आपकी रिक्वेस्ट जो है वो कह रहे हैं रिसीव हो गई है, यानी कि रेमिटेंस रिसीवर की जो रिक्वेस्ट है वो हमारी सबमिट हो चुकी है। उसके बाद इसको आपने ओके करना है। इसको ओके करके तो अब यहाँ पे आप देखेंगे तो आप ये ईमेल का दोबारा कह रहे हैं, आप अपने ईमेल को भी वेरीफाई कर लीजिएगा। लेकिन मैं अभी दोबारा से इसको नहीं करना चाहता, मैं इसको स्किप कर देता हूँ, लेकिन आप कर लीजिएगा, ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद आप यहाँ पे देखें जी, आपका अकाउंट का स्टेटस जो है वो एक्टिव शो कर रहा है, यानी कि हमारा जो अकाउंट का स्टेटस है वो एक्टिव अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है। इसके बाद हम अगर मज़ीद जो है वो ऐड करना चाहते हैं इसके अंदर, यानी कि जिनको हम पैसे सेंड करें, तो आप यहाँ पे मेन्यू के ऊपर क्लिक करके तो यहाँ पे रेमिटेंस रिसीवर मैनेजमेंट के ऊपर क्लिक करके तो यहाँ पे आप मज़ीद ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे देखें जो हमने एक ऐड किया था वो अभी पेंडिंग शो कर रहा है, तो इसको थोड़ा सा टाइम लग जाता है, 24 घंटे लग जाते हैं इसको भी अप्रूव होने में। तो जब ये अप्रूव हो जाएगा तो यहाँ पे पेंडिंग रिमूव हो जाएगा। उसके बाद फिर जब भी आप जितने भी पैसे इस अकाउंट में जो जो आपने ऐड किए हुए होंगे, जो जो यहाँ पे शो कर रहे होंगे, उनको आप जितने 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 भी पैसे भेजेंगे, जब भी भेजेंगे तो उनके ऊपर ऑटोमेटिकली अवार्ड जो हैं वो आपको मिलते रहेंगे। और ये जहाँ पे ज़ीरो शो कर रहा है यहाँ पे वो आपके अवार्ड जो है वो, यानी आपके पॉइंट्स जो हैं वो शो होते रहेंगे। इस तरीके से आप अपने जो रिसीवर है उनको ऐड कर लीजिएगा। 1 को करना है, 2 को करना है, 5 को करना है, 10 को करना है, आप 10 मैक्सिमम कर सकते हैं। फिर उन 10 में से जब भी आप जिसको भी पैसे भेजेंगे उनके ऊपर जितने पॉइंट्स बनते होंगे वो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। कितने पैसों पे कितने पॉइंट्स बनते हैं ये मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ। तो अगर आप मज़ीद ऐड करना चाहते हैं रिसीवर को, जैसे मैंने आपको पहले तरीका बताया उस तरह करके आप जो है वो ऐड कर सकते हैं। इसके बाद इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट आपको ये भी बताएंगे कि आपने इन पॉइंट्स को अब यूज़ कैसे करना है, कहाँ कहाँ पे करना है। शुक्रिया।